आप सबका दूसरा दिन ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अहोभाव। आप लोगों का आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आप आ गए। कहते हैं कि तुध पावै ता नाम जपावै। तू अगर चाहे तो ही तेरा नाम लिया जा सकता है। तो कोई बहुत रैंडम इंसिडेंट नहीं है कि आप लोग आए हो और सुन रहे हो। ये उस कान्हा की मर्जी है कि आप उनकी बात सुनो तो आप यहाँ बैठे हो। अगर उनकी मर्जी ना हो तो सुना भी नहीं जा सकता, बोला भी नहीं जा सकता। उसका नाम लेने के लिए भी उसकी रज़ा चाहिए। शुरुआत करेंगे 3 बार उन 3 गहन अक्षरों से जो कल हमने डिस्कस किए थे। किस किस ने उसको याद किया? चलिए मेरे पीछे पीछे बोलिए। ओम तत् सत। ओम तत् सत। ओम तत् सत। अपने अंदर गहन शांति को उतरता हुआ महसूस करें। गहन शांति जो आपके अंदर उतरेगी वो आपको गहन बना देगी, आपको उस वाइब्रेशन से जोड़ेगी जो आपको कान्हा तक के सफ़र में आसानी देंगे, आपको साथ लेके चलेंगे। आपकी जो सारी चेष्टाएं हैं, आपकी सारी ज़िंदगी में जो भी आप कर रहे हैं उस सबको बेहतरीन करने के लिए आज हम एक बड़े कोर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं मेरे विचारों की को नेगेटिवली लेके, कई लोग बहुत हैरान होते हैं इस बात पे। आज का कॉन्सेप्ट जिस पे हम बात करने वाले हैं वो एक कॉन्सेप्ट नहीं है, वो फूड फॉर योर सोल है। गीता के वो सूत्र जो कर्मा को डिफाइन करते हैं। कर्म कैसे काम करता है? जब कृष्ण कहते हैं कि ना ही कश्चित क्षणाम अपि जतु तिष्ठति अकर्मा कृत, कृष्ण कहते हैं कि कोई कभी एक क्षण भी बिना क्रिया के नहीं रह सकता। ना ही कश्चित क्षणम अपि जतु तिष्ठति अकर्मा कृत, बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकते आप। हर समय कुछ ना कुछ कर्म हो रहा है। तो फिर कर्म सिर्फ उनके क्यों बनते हैं जो एक्शन आप गुस्से में या किसी चीज़ में करते हो? बहुत सारे कर्म कर रहे हो ना। आप चल रहे हो तो शायद कोई कीड़ी मर रही होगी। आप सांस ले रहे हो तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जा रहे हैं जो कि अपने प्राण छोड़ रहे हैं आपकी वजह से। हर चीज़ गतिवान है। ये आपका चुप होना, आपकी साइलेंस, वो भी तो एक कर्म ही है। सांस लेना वो भी तो एक कर्म है। अगर आप चाहो कि कर्मों की भागदौड़ से मुक्त हो जाओ, क्या पॉसिबल होगा ये? हम सब इसी दौड़ में लगे हुए ना कि कर्मों से मुक्त होना है, मोक्ष की तरफ जाना है। यही तो हमारे धर्म सिखा रहे हैं आज तक। पर गीता तो कुछ और कहती है। फिर या तो हमारे संत गलत हैं, गीता गलत है। अब बताओ कि कौन गलत होगा? और गीता वो नहीं है जो कृष्ण ने कही। गीता हर वो एक्शन है जो तुम्हारे अंदर उतरा और तुमने उसको किया बिना करता हुए।
मेरी बातें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होंगी। अब एक चीज समझो, तुम्हारी अच्छाई और बुराई की डेफिनेशन क्या है? बुरा कौन होता है? हम कहते हैं जो दूसरों का दिल दुखाए, दूसरों को वो करे, जो किसी ऐसे रास्ते पर चले जो समाज ने विकसित ना किया हो, अप्रूव ना किया हो, मान्य ना किया हो। अगर तुम समझोगे कि समाज ने मान्य ना किया हो तो अर्जुन तो बहुत अच्छा इंसान रहा होगा। उसने कहा ताऊ के बच्चे खड़े हैं सामने, उनको थोड़ी मारूंगा, भाई है, जमीन जाए तो जाए, अगर खून सबको मार के गद्दी भी मिलेगी तो क्या फायदा उस गद्दी का। और जिनको तुम भगवान कहते हो वो कहते हैं अर्जुन उठा अस्त्र, अपना कर्म कर, जिसके लिए तू आया है ना, वध कर दे इनका। अपने गुरु का, जिसने चलाना सिखाया बाण, जिसने सारा ज्ञान दिया, उसका वध करने को कह रहे हैं। इससे धर्मी हो या अधर्मी? आप बताओ ना आपके स्टैंडर्ड्स पे। जैसे हम आज के समाज को देखते हैं, अर्जुन बड़ा अच्छा इंसान रहा होगा, काफी जागृत, जो कह रहे हैं सब छोड़ देंगे, वनवास में रह लेंगे, नहीं चाहिए गद्दी, जिंदगी जाती है तो जाए, सब जाता है तो जाए, छूट जाए, गरीबी में रह लेंगे, पर मारूंगा नहीं। कृष्ण कहते हैं कि बाण उठाओ, वध कर दो अपने भाइयों का। अगर आज ऐसा इंसान आपको कहे तो उसको क्या कहोगे? बताओ। और वो कृष्ण है, द डिवाइन स्ट्रैटेजिस्ट, परमात्मा। अगर षड्यंत्रों में सबसे षड्यंत्रकारी कृष्ण है, ये याद रखना। जिंदगी की डोर भी जब उनके हाथ में सौंप दोगे ना, तो वो ऐसे नहीं है कि या खींचेंगे या छोड़ेंगे, थोड़ा खींचेंगे थोड़ा छोड़ेंगे, थोड़ा खींचेंगे थोड़ा छोड़ेंगे, तुम्हें लगेगा कि हो क्या रहा है मेरे साथ। कृष्ण का होना आसान नहीं है। राम का होगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनोगे, मर्यादा पे चलोगे। मर्यादा कौन डिसाइड करता है? समाज। कृष्ण मर्यादाओं से ऊपर है। कृष्ण 16 कला संपन्न है। जब कोई कला ना बचे, कृष्ण वो हैं जिनकी 8 पटरानियां हैं। कृष्ण वो हैं जो बंसी बजाते हैं, जो पूरी तरह संगीत में डूबते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा परमात्मा कह रहा है युद्ध की तरफ जाने के लिए, और तुम आज तक सिर्फ बाल लीला को, कृष्ण को समझना बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। एक देव, एक परमात्मा जिन पे मुझे बहुत तरस आता है, वो है कृष्ण। जिन पे मुझे तरस आता है कि तुम उनको समझ ही ना पाओगे। राम सिंगल टोन्ड है, महावीर सिंगल टोन्ड है, बुद्ध सिंगल टोन है। कृष्ण हर रंग को लेकर चलते हैं, हर रंग उनमें है, और जिसको जैसे पसंद आता है वो वैसे उठा लेता है। सूरदास को बचपन पसंद आया, बचपन को देखा, तस्वीर देखी और आंखें फोड़ ली। बड़ा कमजोर आदमी रहा होगा कि और कोई रूप में देख ना पाया। जब सब में कृष्ण ना दिखे, जब सब में कृष्ण ना दिखे और कृष्ण एक ही तरह तुम्हें देखना, उसी रूप में देखने हैं, तो आंखें फोड़ लोगे तुम अपनी। जिसको युगल रूप में पसंद आए उन्होंने युगल बना के रख लिया। जिनको बाद में पसंद आए एज ए स्ट्रेटजिस्ट, उन्होंने भागवत को अपना लिया, बाल रूप को छोड़ दिया। कृष्ण को पूरा किसने अपनाया? कृष्ण के राधा ने नहीं अपनाया, राधा अपना ही नहीं पाए। राधा ने, जब वो वहां पे द्वारका में गए, राधा वहां पे गई, देखा कि कृष्ण बदल चुके हैं, बंसी छूट चुकी है, उसकी जगह सुदर्शन आ चुका है, तो राधा भी छोड़ के चली गई थी। किसी ने नहीं अपनाया, किसी ने भी नहीं। बोलिए। अब हम लास्ट में क्वेश्चंस पे आएंगे, लास्ट में क्वेश्चंस पे आएंगे। इस जो अभी चल रहा है ना, वो आई एम नॉट स्पीकिंग, जो चल रहा है लेट्स लेट इट फ्लो।
जो परमात्म प्रेम है, कृष्ण पे सबसे ज़्यादा तरस आता है मुझे। बाकी सब भगवानों को तुम समझ सकते हो, कृष्ण को समझना लगभग इम्पॉसिबल है। कृष्ण के जो अवतार हुए वो भी बड़े बड़े ग्रे जोन, बहुत अलग से, और सब अमीर, पूरे पुष्ट, हर तरह से राज्य में। पर कृष्ण की जिंदगी के सबसे बड़ा दुख क्या था? कृष्ण उद्धव को बोलते हैं कि एक दुख है कि जिंदगी में एक भी शिष्य नहीं मिला, एक भी। अर्जुन को जिसको ज्ञान दिया वो भी भ्राता था, भाई था, दोस्त था। आजकल के गुरु सब गुरु बनना चाहते हैं, कृष्ण गुरु नहीं बन पाए, एक भी शिष्य नहीं मिला। तो सबसे पहले जो लोग सुनने आते हैं ना, सबसे पहला हाथ जोड़ के प्रणाम उनको होता है कि आप सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। मुझे मौका दिया वो सूत्र बनने का, वो बंसी बनने का, जिसके द्वारा कृष्ण बोल सकें। अगर आप ना होते तो मुझे मौका ना मिलता। इसलिए मैं जब भी सेशन शुरू करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के जो भी लोग आ रहे हैं उनको शत शत नमन करता हूँ। जो लोग सुन रहे हैं, सामने सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, उन सबको शत शत नमन कि आपने मौका दिया मुझे उसकी बंसरी बनने का। नहीं तो एक खाली बांस तो था मैं, आपके कारण बच पाया, वो मेरे अंदर निनादित हो पाया। आपका लाख लाख शुक्र। क्योंकि ये कृष्ण को भी नहीं मिला, परमात्मा होकर वो अफसोस में रहे। आपने मुझे ये मौका दिया, आपको नमन, आभार। अब कृष्ण के बारे में बात करेंगे, कर्म के बारे में बात करेंगे। जो हम बात कर रहे हैं, क्या है कर्म? अर्जुन को ये नहीं कहा कि रुक जा, छोड़ दे। उन्होंने कहा कर्म कर, फल तेरे अधिकार में नहीं है, होना छोड़ दे। तो योद्धा नहीं है, तो युद्ध भी नहीं है, तो बस साक्षी है। जो हो रहा है, जो लिखा गया है, उसको वैसे ही होने दे। तुम्हारी जो मंजिल है, तुम्हारी जो किस्मत है, वो धर्म कब बनेगी? जब कर्ता भाव पूरी तरह चला जाएगा। जो आप करेंगे, जो आप करेंगे, जो आप करेंगे, वो पूरी जागृतता के साथ, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ होगा। तब जो ब्रह्मा जी ने लिखा है ना आपका मुकद्दर, वो गायब हो जाएगा। हर तरह आप परम होश, परम कृष्ण हो जाएंगे, परम हंस हो जाएंगे। बुद्ध एक बार एक जंगल से जाते थे। बुद्ध परम होश हैं। जंगल से जाते थे तो एक मक्खी आई नाक पर। अचानक से हाथ यूं चला गया। बुद्ध ने साधा और 3 बार हाथ को ऐसे ऐसे किया। शिष्य ने पूछा, गुरुवर, मक्खी तो उड़ गई, अब क्यों ये? अब क्यों करते हैं, क्या मतलब इसका? उन्होंने कहा कि एक बार जो पहले मक्खी आई तो मैंने बिना होश के हाथ को ले गया था वहाँ पे, बिना जागृत हुए, ये जाने हुए कि मेरा हाथ वहाँ जा रहा है। तो कृष्ण उस होश का नाम है कि आपका अगर पलक झपके, उसका भी अगर आपका होश है, तो आप कृष्ण आपको पढ़ेंगे, आपको गीता नहीं पढ़नी। आपकी जिंदगी गीता हो गई। अब परम को समझिए। गीता में लिखा है, बुद्धि युक्तो जहातिहा उभय सुकृता दुष्कृते।
कहते हैं कि जिसकी बुद्धि शांत हो गई, ठहर गई, वो दोनों को छोड़ देगा, अच्छे और बुरे को। जो असल में बुद्धिमान हो गया, उसके लिए अच्छा और बुरा दोनों छूट जाएंगे। जो तुम्हारे सामाजिक अच्छे और बुरे हैं, ये प्री नर्सरी की बात है। सारी उम्र हम वही करते हैं ना, हर चीज़ को अच्छे और बुरे में बांटते हैं कि ये अच्छा, ये बुरा। रूमी की एक लाइन है, अगर किसी ने रूमी को पढ़ा है, उनकी लाइन है, देयर इज अ लैंड बियॉन्ड गुड एंड बैड एंड आई विल मीट यू देयर। समझे इसका मतलब? गीता से अगर आपने गीता को अच्छे से पढ़ लिया तो आधे से ज़्यादा कवि, आधे से ज़्यादा पोएट्स, राइटर्स सब वहीं से ड्राइव होते हैं। अगर आप 10 ग्रंथ पढ़ लो हिंदुइज्म के, आप दुनिया का कुछ भी पढ़ो, सब उसमें से निकला हुआ मिलेगा। हर ग्रंथ, हर बात, हर किताब। ये तुम्हारी प्रेम कहानियां है ना, ये भी ग्रंथों से ही निकली हैं। ये मानव की जो साइकोलॉजी की बुक्स हैं, बस उनको गहनता में डूबते गए और ज़्यादा उसको सर्जरी करके और गहनता में चले गए। पर यही कोर है ह्यूमन इंटेलिजेंस का। एंड एक बहुत गहरी बात समझने लायक है, इस संसार का सारा ज्ञान, अनंत ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर वास करता है। सिर्फ कृष्ण में नहीं, तुम्हारे अंदर। जब तुम कुछ सीखते हो, तुम सीख नहीं रहे, तुम बस याद कर रहे हो उसे, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर पहले से था। हर चीज़, तुम क्या क्या होते हो, तुमने बस वो पन्ना खोल लिया अपना, वो पन्ना, वो जगह खोल ली। इस ब्रह्मांड का हर ज्ञान जो हो सकता है, हर चीज़ जो हो सकती है, वो तुम्हारे अंदर पहले से ही है। If you see how interlinked we are with each other, you understand if someone has some knowledge and I can actually leverage that connection. अगर मैं उस कनेक्शन को यूज़ कर सकूं, जो देव को आता है वो मैं क्षण में सीख सकता हूँ। मुझे जो आता है, पर उस कनेक्शन को उतना बेहतर करना पृथ्वी के साथ और हर इंसान के साथ। ये इंसान की बेहतरीन क्वालिटीज़ में से एक है। वी जस्ट एक्सप्लोर, वी डोंट लर्न। ये जो परम की खोज है ना, ये जो परम की खोज है, ये तुम्हें परमात्मा तक ले जाती ही नहीं है, परमात्मा बनाती है। और जो मोरल कोड्स हैं तुम्हारे, जो समाज ने बना दिए कि ये अच्छा और ये बुरा, ये सबसे नीचे की बात है। क्लैरिटी कि कुछ अच्छा और बुरा नहीं होता। हर चीज़। तुम्हें क्या लगता है, कृष्ण फिर तो बुरे थे ना तुम्हारे समाज के हिसाब से, जो कहेंगे कि भाइयों को मार दो, युद्ध करो अर्जुन? वो कृष्ण जो गोपियों के कपड़े लेके भाग जाएंगे नहाते हुए, तुम्हारे हिसाब से तो बुरे ही हुए ना। Life is not about, Krishna is never about right or wrong. He is just about awakening or asleep. आपका एक्शन जागृत है, आपका हर कर्म जागृत है या सोया हुआ है, बस इतनी सी बात है। और यकीन मानिए, आप अपनी कुंडली से, आप अपने कर्मों से तब तक बंधे हैं जब तक आप जागृत नहीं हैं। बस जिस क्षण आप पूर्ण जागृत हो गए, सब बदल जाएगा। आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल सब कृष्णमय हो जाएगी, कृष्ण से भर जाएगी। और फिर जो अंदर नाद छिड़ेगा, फिर जो अंदर बात छिड़ेगी, और वो जो पूरी मुकद्दर, पूरी किस्मत है ब्रह्मा जी की, वो कृष्णमय हो जाएगी, वो दोबारा लिखी जाएगी। कृष्ण हल्के नहीं है, कृष्ण हल्के नहीं है। कृष्ण को अगर समझना है तो बहुत भारी होना पड़ेगा।
अगर शिव को समझना है तो शिव आपकी हर चीज को संभाल लेते हैं। वो भोलेनाथ हैं, वो हर स्पेक्ट्रम उनका है, पर वो आपकी हर बुराई के साथ आपको कबूल करते हैं। हर चीज जो भी आप हैं, शक्ति साधना करेंगे तो शक्तियां आपको सिद्धियों के रास्ते पर ले जाएंगी और आप सिद्ध होंगे। कृष्ण आपको अरिहंत बनाते हैं। अरिहंत क्या होते हैं पता है? जिसने सब छोड़ दिया, कपड़े तक छूट गए थे ना महावीर के, तो अरिहंत बने थे। छोड़े नहीं थे, त्याग नहीं किया था, छूट गए। महावीर जैसा व्यक्ति छोड़ नहीं सकता, बड़े होनहार व्यक्ति थे। एक चादर बांध के निकले थे, चादर कांटे में फंस गई, कांटे को चोट ना लगे इसलिए आधी चादर फाड़ दी, कांटे को चोट ना लगे। और यहाँ जो हमारा बुरा करता है हम तो उम्मीद करते हैं कि उसका और बुरा हो और बुरा हो। महावीर ने तब छोड़ दिया था, तब आधी चादर फाड़ दी थी कि कांटे को चोट ना लग जाए। और आधी चादर कब छूट गई पता ही नहीं चला। आप इतने सरल, अच्छाई और बुराई के पार हो जाएं कि सब छूट जाए। अगर छोड़ोगे इसका मतलब तुम्हारा था, अगर छूट गया तो कभी तुम्हारा था ही नहीं, असली रूप में आ गए ना। असली रूप में आ गए ना। क्या है असली रूप तुम्हारा? क्या है असली रूप? क्या है अनंत रूप? क्या जीते हो तुम? कृष्ण कहते हैं युगास्तः कुरु कर्मणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। वो कह रहे हैं तुम्हारा योग जो है उस परम से वो बिल्कुल स्थिर होना चाहिए कि अर्जुन हर कर्म करो, हर कर्म करो कर्ता बने बिना। युगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। बहुत मंदिरों में जाओगे शिव के, शांति मिलेगी। कृष्ण के मंदिर में केओस होगा, लोग नाच रहे हैं, शोर मच रहा है और तुम नाचोगे। कृष्ण कहते हैं कि असली संत की पहचान शोर में, जब जिंदगी में सबसे ज्यादा कठिनाइयां, सबसे ज्यादा मुश्किलें हो तब होती है, शांति में नहीं होती। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, उनके इस बात को मैं लेके चलता हूं हमेशा साथ, कि अगर तुम शांत हो जब तलवारें चल रही हैं तुम्हारे चारों तरफ, तुम्हें परमात्मा मिल गया है। जब जिंदगी सब खेल रही है तुम्हारे साथ, तुम सबसे कठिन स्टेट में हो जहां तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या करना है, और वहां तुम शांत हो, तो तुम परमात्मा को पा चुके हो। जो तुम्हारा कुंडली है ना, तुम्हारे जो लिखा हुआ है वो भी तुम्हारे आगे झुक जाएगा। जब तुम अल्टीमेट केओस जिंदगी के, चाहे कोई कुछ भी कह रहा है, कुछ चल रहा है, कहीं लड़ रहे हो, उस सब में रहते हुए शांत रहोगे। कृष्ण का रास्ता हिमालय का रास्ता नहीं है। कृष्ण का रास्ता भगोड़ों का रास्ता है ही नहीं। कृष्ण का रास्ता इस केओस में रहते हुए ऊपर उठने का रास्ता है, परम होश हो जाने का। परम होश कौन हो सकता है? कौन होगा परम होश? जो कर्ता भाव छोड़ देगा। चलिए बताइए, परमात्मा की डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? एक सवाल बीच में। बोलो बोलो।
क्वेश्चन हम लास्ट में लेंगे, पर परमात्मा की डेफिनेशन बताओ। बोलिए, बोलो। क्या है परमात्मा? बोलो। वही तो बताओ ना, वही तो सवाल है। परम मतलब सॉफ्ट। ओके, वेरी मैनिपुलेटिव आंसर। परम मतलब बियॉन्ड। ओके ओके, एनीवन एल्स वांट टू टेक अ स्टैब? परमात्मा है क्या? मैं कह रहा हूँ आप भी हो। इट्स द प्रॉब्लम इज यू हैवंट रियलाइज्ड इट येट। जब तक बाहर ढूंढ रहे हो ना, तब तक कहीं नहीं है। आप भी नहीं हो बाहर, कृष्ण भी नहीं है, शिव भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जब आप उस रास्ते पर चल पड़े जहाँ आप परमात्मा हो जाओगे, तो सब परमात्मा हो गए। तो रास्ते में पड़ा एक पत्थर जो है ना, वो परमात्मा हो जाएगा। आप कहाँ हो ये डिफाइन करता है कि आपका परमात्मा कहाँ है। इसके अलावा परमात्मा कहीं नहीं है। आप जहाँ हो, आपका मनोविज्ञान डिसाइड करेगा कि आपका परमात्मा क्या है। किसी का देवी के मंदिर में होगा, किसी का कहीं होगा, किसी देवता में होगा। परमात्मा की डेफिनेशन तभी तो जानना चाहता हूँ मैं आपसे। आप बताओ परमात्मा क्या है? बिल्कुल। ट्रांसलेशन आती थी हमें, ट्रांसलेशन आती है हमें। डिफाइन डिफाइन नाइस। काफ़ी लिटरेट आंसर, पढ़ा हुआ पर समझा हुआ नहीं। वेल रेड, well read answer. I'm saying well read answer. This is a well read answer. And once you realize, heart is an organ that pumps blood. It has nothing to do with love. Why heart is considered as the organ where the love resides? You know why? Anahat chakra hai yahan pe, that defines love. And the closest organ is heart. So when the energy resides here, the palpitations, everything happens on heart when you feel love. That's why heart is considered the organ that falls in love. Okay, the heart you have sent is not that does not look like a real heart. ऐसा नहीं दिखता वो. Okay, I don't know if I'll tell you what it means actually. This was a marketing tact in US in 1960s, जहाँ इस हार्ट का यूज़ करना स्टार्ट किया था. पर परमात्मा जो है ना, वो आपका मनोभाव है. एक जर्नी है आत्मा की अपने काम से राम तक के सफ़र की. और मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसा होना है ना जिसके जैसा, उसकी तारीफ़ शुरू कर दो, आप वैसे हो जाओगे. आप वैसे ही हो जाओगे
जितनी आप स्तुतियाँ पढ़ रहे हो ना परमात्मा की, जितना वो करते हो, वो सब वो एक्सप्लेनेशन है। वो आप उनकी तारीफ करो ताकि आप बन सको। परमात्मा इज प्योर कॉन्शियसनेस दैट रिजाइड्स इनसाइड every particle of this universe. Pure consciousness. अब आप परमात्मा के कैसे बनोगे, काम से राम तक का ये सफ़र कैसे तय करोगे, वो डिफाइन करेगा आपकी जर्नी। आपका साधन कौन बना। आपके साधन अनंत हो सकते हैं, शैव, शक्ति, वैष्णव, ब्ला ब्ला ब्ला, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, कुछ भी। The idea is to actually drive consciousness inside you. Every action जहाँ करता ख़त्म हो जाए। मुसलमान कहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्रिश्चियन कहेगा थैंक गॉड। और एक हिंदू कहेगा परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बात तो एक ही है ना। मनोभाव परमात्मा को डिसाइड करता है, क्योंकि आप पैदा हुए। अब मैं कहता हूँ कि अगर हिंदू घर में पैदा हुए हो ना, कृष्ण से प्रेम है तो इस वजह से है कि बचपन से सिखाया गया। शिव से प्रेम है कि बचपन से सिखाया गया। कोई हिंदू घर में पैदा होकर मोहम्मद से प्यार करे तो मेरे को समझ में आता है कि बहुत टैलेंटेड व्यक्ति होगा, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति होगा। कोई मुस्लिम घर में पैदा होकर शिव से प्रेम करे, मैं वारी जाऊं उस पर, क्योंकि यू स्टूड अगेंस्ट द ऑड्स जो आपको सिखाया गया, और वो सच का प्रेम है। तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हारी जात पात देखता है, तुम्हारा धर्म देखता है, उसको फ़र्क पड़ता है तुम क्या हो, किसको मानते हो। उसको फ़र्क पड़ता है कि तुम कितने कर्ता बने हुए हो। अगर परमात्मा सुनामी आएगी तो वो देख के मारेगा कि हिंदू मरेगा कि मुसलमान मरेगा। पर तो निर्दयी हुआ ना। ऐसे लैंडस्लाइड होती है, कई 100 लोग मर जाते हैं, तो कितना निर्दयी हो गया परमात्मा। लोग कहते हैं कि परमात्मा है तो रेप क्यों हो रहे हैं, परमात्मा है तो ये क्यों हो रहा है। मैं कहता हूँ गधे हो तुम, शुद्ध गधे। कोई डाउट नहीं है तुम्हारे गधे होने पे मुझे। परमात्मा क्लियरिंग फोर्स है। तुम्हें लगता है कि वो हर छोटी चीज़ में आके रोकेगा तुम्हें। कितना वेला है परमात्मा। उसने, परमात्मा का मतलब तुम्हारी प्योर कॉन्शियसनेस है। तुम बचपन से बच्चे को ये सिखा रहे हो कि अगर तुम फर्स्ट आओगे तो किसी को सेकंड आना पड़ेगा, अगर कोई और फर्स्ट आएगा तो तुम्हें सेकंड आना पड़ेगा। तुम बचपन से ऐसी भावनाएं बीज रहे हो कि तुम किसी के हिस्से का ही खा सकते हो। हमारा स्कूलिंग सिस्टम सबसे इलिटरेट स्कूलिंग सिस्टम है इस दुनिया का। हमारे गुरु शिष्य परंपरा के सामने बिल्कुल बिल्कुल खराब। जो सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे समाज के निकृष्ट होने का। और कृष्ण की जहाँ तक बात है, कृष्ण की बात सिर्फ कृष्ण की बात नहीं है। पहले तो ये समझ लो, जो यहाँ कृष्ण को जानने के लिए बैठे हैं, कृष्ण की बात नहीं है। कृष्ण की बात उस कॉन्शियसनेस की, कर्ता भाव को छोड़ देने की, उस परमात्मा तक जाने की बात है। यहाँ कृष्ण के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ कि तुम्हें कृष्ण कैसे हो जाना है, कैसे तुम वो बंसी बनोगे जिसमें वो फूके तो वो धुर बजे, वो सुर बजे, कि तुम खो जाओ उसमें, तुम हो जाओ। बाकी सब बेईमानी है, गीता झूठ है, सब झूठ है, अगर तुम उस लेवल पे नहीं हो कि तुम गीता को समझ सको। आज एक नर्सरी के बच्चे को क्वांटम फिजिक्स की बुक उठा के दे दो, क्या मतलब है उसका उसके लिए? बताओ मुझे, है कुछ मतलब?
अगर मतलब ही नहीं है तो क्यों कर रहे हैं हम ये सब? क्यों भागवत के पाठ पढ़ रहे हैं, भागवत जी के? क्यों कृष्ण में गीता पढ़ रहे हैं हम? मतलब ही नहीं है। जब तक तुम वो हो ना जाओगे तब तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी गीता। कृष्ण को समझने के लिए कृष्ण होना जरूरी है। कृष्ण कैसे होगे? परम होश से, खुद के कर्ता भाव को त्याग के साक्षी होकर। उससे कम में कृष्ण नहीं आते। अभी तो तुम सोना खरीदने जा रहे हो मिट्टी हाथ में लेके, अरे बाहर निकाल देगा सुनार, अंदर भी घुसने नहीं देगा। सोना खरीद रहा है तो सोने के पैसे चाहिए ना। कृष्ण को पाना है ना तो परम होश चाहिए। उसके बाद जब तुम गीता पढ़नी भी नहीं पड़ेगी, जो तुम करोगे गीता बनेगा वो। एवरी एक्ट ऑफ बीइंग without acting as a doer makes you Krishna, makes you परमात्मा। कृष्ण कहते हैं उदरेत आत्मनान, सुनो ध्यान से, उदरेत आत्मना आत्मनन नात्मनन अव्यसदेत। वो कह रहे हैं कि आदमी को खुद को उठाने दो, खुद से। अगर ज्यादा हाथ पकड़ा जाएगा, जिसका ज्यादा उठाया जाएगा जिसको, वो अपाहिज हो जाएगा। खुद के बेस को मत हिलाने दो। अगर दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, सिर्फ होश हो जाओ। जो तुम्हारी किस्मत है एक वाइब्रेशन है जो जमी हुई है समय के दौर से, जो ब्रह्मा जी ने लिखी है कि इस समय ये होगा, इस समय ये होगा, इस समय ये होगा। पर जब तुम्हारी साक्षी भाव, तुम्हारी अवेयरनेस तुम्हारे इमोशन से ऊपर बढ़ेगी, जब तुम अपने इमोशन को, सबसे पहले दृष्टा आएगा। दृष्टा क्या? दृष्टा का मतलब जो खुद को देख रहे हो एक सीसीटीवी बन के। संकल्प खुद को देख रहा है सीसीटीवी बन के कि संकल्प ये काम कर रहा है, संकल्प ये कर रहा है, संकल्प के साथ ये खाना खा रहा है। पूरी तरह खुद को एक सीसीटीवी की तरह देख रहा है, वो दृष्टा भाव आ गया। पहले दृष्टा बनोगे, दृष्टा धीरे धीरे साक्षी में बदलेगा, जहाँ हर इमोशन जो संकल्प फील कर रहा है, संकल्प करेगा संकल्प ये फील कर रहा है, ये हो रहा है। बस आप एक दृष्टा, एक साक्षी बन गए। ना आप करता हो ना कर्म हो, आप बस साक्षी हो। तो आप मुकद्दर से ऊपर उठ जाओगे, पूरी वाइब्रेशन बदल जाएगी। हर जिंदगी का हर फ्रेम जो ब्रह्मा जी ने, जो किस्मत में लिखा गया था, वो सब बदल जाएगा। मैंने देखा है कि लोग जाके मंदिरों में मांगते हैं कि भगवान ये दे दे, वो दे दे। अरे भिखारी हो तुम उस पर वाइब्रेट करो, उस लेवल पे जाके परम होश हो जाओ, और तुम्हारा यूनिवर्स तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, क्योंकि तुम कृष्ण हो गए। तुम कहोगे तो सूरज छुपेगा और सामने आएगा। तुम चाहोगे तो दुनिया बदल जाएगी तुम्हारे लिए। तुम्हें वो वट वृक्ष, वो कल्प वृक्ष मिलेगा, जहां परम का वास है, जहां परम का वास है, जहां परम का वास है। और उस परम जब हो जाओगे तो मुकद्दर से, अपनी किस्मत से मुक्त हो गए। तुम्हारा जो मुकद्दर फिर कृष्ण लिखेंगे और तुम्हें बेहतरीन बना देंगे। कहते हैं ना कि अहम सर्वस्य प्रभो, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते। कृष्ण कहते हैं कि मैं हर चीज का सोर्स हूं।
अहम अस्मि, आई एम, अहम अस्मि, आई एम, नॉट आई एम दिस, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं हूं, अहम अस्मि। परम बात है ये गीता की। गीता कहती है अहम अस्मि, मैं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, बस मैं हूं। जब ये दो शब्द पक्के हो गए, फिर किस्मत पिघल जाएगी तुम्हारी। तुम कृष्ण की जगह पे जाओगे और तुम भी सोर्स बनोगे हर चीज़ का। हर चीज़ तुमसे उपजेगी, हर चीज़ तुम लिखोगे। बेहतरीन जिंदगी, या पहले परीक्षाएं होंगी, वो भी उनकी मर्जी, पर तुम जो भी हो रहा है तुम शांत बैठे हो और सब होने दो अपने चारों तरफ। अपनी आंखें बंद हो जाने दें। सांसें लंबी और गहरी हो जाने दें। सांसों को लंबा और गहरा हो जाने दें। खुद को शांत शांत और शांत कर लें। देखिए आपके सामने एक स्क्रिप्ट, एक बहुत अच्छा स्क्रोल है जिसको खोलेंगे और आपकी किस्मत लिखी हुई है। पूरी किस्मत गोल्डन कलर की पेपर है, ऊपर लिखी हुई है काले अक्षरों में। हर चिंता एक लाइन में लिखी हुई है। हर दुख, हर रिग्रेट जो आपको हुआ उसका एक धब्बा है उस पे। अब देखिए एक साथ में नीला रंग का हाथ एक मोर पंखी लेकर आ रहा है आपके पास। उस स्क्रिप्ट पर अपने मोर पंखी से उसको ब्रश कर रहे हैं और सब गोल्डन कर दे रहे हैं, जैसे आप डिटैच हो रहे हो उससे। पूरी इंक चमक रही है जो जहाँ जहाँ वो मोर पंखी चल रही है, और अंदर से आवाज़ आ रही है ओम तत् सत, ओम तत् सत, ओम तत् सत। जो आपका पास्ट है, जो धब्बे थे वो ट्रांसपेरेंट हो गए हैं बिल्कुल। कहानी बची है बट पेन डिटैच हो गया है आपसे। अब अटैचमेंट फील नहीं करते। ऐसे मुकद्दर लिखा जाता है दोबारा, मिटा कर नहीं कुछ, पर आपको कर्ता की सीट से हटाकर। उस हाथ को पकड़ लें और देखिए खुद के अंदर शीतलता आते हुए महसूस करें। प्रेम से भरिए। उस हाथ को अपने माथे से लगा लीजिए, आंखों से लगा लीजिए, चूम लीजिए कि तू लिख दे मेरी, तू लिख दे मेरी ज़िंदगी में जो तू चाहे, मैं कुर्बान तुझ पे। जो करेगा तू करेगा, तू करन करावन हार है मेरे मालिक। तू मौला है, तू बंदा है, तू सब है। मुझे वो रास्ता दे जहाँ से मैं परम हो सकूं, जहाँ से परम की जर्नी शुरू हो मेरे लिए।
और आप देखोगे कि वो हाथ पूरी तरह गायब हुआ और आपके अंदर ही समा जाएगा। धीरे से अपनी आंखें खोल लें। अभी आप अर्जुन की स्टेट में हैं। अर्जुन की स्टेट में जिसको लगता है कि मैं वध करूंगा। जब आप कर्ता से उतरेंगे, कर्ता की सीट से सिर्फ साक्षी बनेंगे, तो आप धीरे धीरे कृष्णा की सीट पे आ जाएंगे। आप कृष्ण हो जाएंगे। आप समझेंगे कि एक कॉस्मिक चेस बोर्ड है और आपको प्यादे की तरह कृष्ण चला रहे हैं। जहाँ जहाँ आपको रखना है वहाँ रखा जा रहा है। जिसके हाथ में दुनिया का ताना बाना है, उसको पता है किसे कब और कहाँ बिठाना है। उस परमात्मा के हाथ में छोड़ दें खुद को। जहाँ तू रखे, मेरी जिंदगी है मालिक तेरे हवाले, जैसे तू रखे जैसे तू पाले, बस छोड़ दे। और सब चीज़ें आपसे जब छोड़ देंगे ना, सब सिंक हो जाएगा। क्योंकि फिर आप स्ट्रैटेजिस्ट बन गए, आप कृष्ण की सीट पे बैठ गए। फिर जैसे आप चलाएंगे आप वैसे चलेंगे। कहते हैं ना कि सर्वभूतास्तामात्मनम सर्वभूतानि च आत्मानि। जिसको खुद दिखाई देता है हर चीज़ में। जब आप साक्षी हो जाएंगे तो आपके लिए अभी मैं अलग सिर्फ नहीं हुआ, मुझे सब में अभी दिखाई देने लगा। सब में खुद ही दिखाई देने लगा कि मैं सबके लिए तो साक्षी हो गया। जो उस पोजीशन में पहुंच गया उसको सब में मैं दिखाई दूंगा, और मैं में सब। तब आप इस ब्रह्मांड से जुड़ेंगे, तब आप कृष्ण की गद्दी पे आ जाएंगे। जहाँ जो आप करेंगे वो गीता बनेगी, जो आप कहेंगे वो उपनिषद बनेगा, जो आप लिख देंगे वो वेद हो जाएगा। और जब पूर्णतः करता गया तो कृष्ण आपके साथ नहीं खड़े होंगे, आप में खड़े होंगे। आप चमत्कार ढूंढना बंद कर देंगे, आप चमत्कार बन जाएंगे। एक जो असली स्ट्रैटेजिस्ट होता है ना, मैं कहता हूँ कि बहुत से स्ट्रैटेजिस्ट हैं, षड्यंत्रकारी हैं, वो कभी मुकद्दर से नहीं लड़ता, कभी नहीं लड़ता। वो नाचता है, जैसे दुनिया घूमे वो बस नाचता है साक्षी बन के कि मैं कौन सा करता हूँ, जो हो रहा है वो होने दो। आज रात तुम सो तो साक्षी दृष्टा बन के सोना, सुबह उठो तो पूरी कॉन्शियसनेस बन के उठना। आज सोचना कि यहाँ मोर पंखी लगी है, मुकुट डाला है और कृष्ण हो तुम, और देखना कि दुनिया पलटेगी तुम्हारे लिए, दुनिया बदल जाएगी पूरी। जब तुम कृष्ण बनोगे ना, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाएगी। तुम अलग इंसान हो जाओगे, सब अलग हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यह मौका देने के लिए कि मैं कृष्ण को आप तक पहुंचा पाऊँ। मालिका सबको बेहद खुशियों से नवाजे, बहुत खुशियाँ दे।